हमारे बजट में दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। अक्सर आप बजट भाषण सुने ना, तो सरकार का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो दो शब्दों को बार बार रिपीट करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा किया गया खर्चा। तो मैंने कहा हर व्यक्ति पर 37 रुपये खर्च होगा सरकार को, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर आपके द्वारा आपके लिए किया गया खर्चा, वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। जब सरकार खर्च नहीं करेगी चिकित्सा पर तो आपको ही खर्च करना पड़ेगा अपनी चिकित्सा पर। तो दुख ये है कि आप 21 लाख करोड़ का तो टैक्स दे देते हो, फिर उसके बाद अपने इलाज पर 7 लाख करोड़ रुपए और खर्च करते हो हर साल। सरकार को दे दिया 21 लाख करोड़, अब 7 लाख करोड़ और खर्च करोगे तब आप अपनी चिकित्सा की व्यवस्था कर पाओगे। माने ये है प्राइवेट एक्सपेंडिचर। और ये जो 7 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करोगे अपने इलाज पर, ये कहाँ से आएंगे? तो इस पैसे को जमा करने के लिए कोई दुकान बेचता है, कोई मकान बेचता है, कोई घर के गहने बेचता है, कोई दुकान और मकान को गिरवी रखता है, कोई खेत बेचता है, कोई खलिहान बेचता है, और किसी के पास बेचने को कुछ नहीं है तो कर्ज लेता है, तब जाके इलाज हो पाता है, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। एक छोटी सी इलाज की बात करूं, हमको हार्ट अटैक आए तो हम जाते हैं ऑपरेशन के लिए, उसका नाम है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी सबसे आसान ऑपरेशन है, सबसे आसान, सबसे सस्ता, सबसे आसान। लेकिन ये कितना महंगा है आपके लिए? एक एंजियोप्लास्टी कराने में कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च होता है, और अपोलो जैसे हॉस्पिटल में 2 लाख 2.5 लाख खर्च होता है। और इलाज में किया क्या जाता है? आपके हृदय में रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स कहते हैं, कुछ रक्त लेके आती है, कुछ लेके जाती है। बारे में अच्छे से पता चल गया डॉक्टर को कि मोटी पार्टी है तो 3 लाख भी ले लेना। और आप में थोड़ी बेशर्माई है, वैसे है नहीं, लेकिन हम में से कुछ लोग जो थोड़े बेशर्म किस्म के हैं, वो डॉक्टर से भाव तोल करेंगे तो उनसे 75,000 भी ले लेगा वही डॉक्टर। कभी कभी 50,000 में भी कर देगा वही ऑपरेशन, क्योंकि उसका क्या जाता है, 10 रुपए का माल है उसका, तो 50,000 भी उसको पैसे ही मिल रहे। और आजकल चेन्नई और बेंगलोर में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो एक पर एक फ्री ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, एक पर एक फ्री, बहुत हॉस्पिटल। तो माने ऐसा धंधा चल पड़ा है जैसे सब्जी भाजी बेचने का, 1 किलो आलू लो 1 किलो प्याज फ्री, एक ऑपरेशन कराओ दूसरा ऑपरेशन फ्री। इसका माने लूट इसमें इतनी बड़ी है आप सोच नहीं सकते। और कानून कोई है नहीं इस देश में। आप एंजियोप्लास्टी मदुरई में कराओ, हो सकता है 75,000 खर्च हो, वो मद्रास में कराओ, हो सकता है लाख रुपए खर्च हो, वो दिल्ली में कराओ तो हो सकता है 1.5 लाख खर्च हो। कुछ फिक्स नहीं है। एक ही ऑपरेशन 3 अलग शहरों में कराओ, अलग अलग खर्चा आएगा, जबकि वो डलना एक ही स्प्रिंग है 10 रुपए का। ध्यान रखना, 10 रुपए का माल आपसे 1.5 लाख रुपए ले लें। और इसमें समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि जो स्प्रिंग डालते हैं वो 6-8 महीने में बेकार हो जाता है, उसकी उम्र उतनी, 6 से 8 महीने के बाद वो बिल्कुल बेकार है। फिर दोबारा अटैक आपको आता है, फिर दूसरी स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, फिर 6-8 महीने बाद तीसरा अटैक आता है, और 3 अटैक के बाद फिर आपकी जयराम जी की हो जाएगी। डॉक्टर आपसे ले लेगा कम से कम 4.5-5 लाख, और आप भगवान जी के पास चले जाएंगे। ये है सारा खेल। कारण जानते हैं क्या है? ये जो एंजियोप्लास्टी है ये सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है। सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं ये सफल नहीं।
तो आप कहोगे जी बाईपास कराएं क्या? बाईपास भी सफल नहीं है। आज आपने बाईपास कराया, कल फिर अटैक आ सकता है आपको, कोई गारंटी नहीं उसकी। तो आपको ओपन हार्ट सर्जरी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये तो बड़ी समस्या है, खर्चा भी करें और इलाज की कोई गारंटी नहीं। सभी के बारे में यही कहा जा सकता, आपको अगर बीपी है हाई, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपका बीपी ठीक करा दे वो किसी भी दवा से। वो कहेगा जिंदगी भर खाओ गोली। अब जिंदगी भर तो खाना खाया जाता है, गोली थोड़ी खाई जाती है। गोली तो महीने 2 महीने खाए ठीक हो जाए, उतना ही है। खाना खा सकते हैं रोज, लेकिन वो कहते हैं रोज गोली खाओ, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम। गोली ऐसे खाओ जैसे सब्जी खाते हो, सब्जी की जगह गोली खाओ। ऐसा पूरे देश में माहौल। डायबिटीज हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन लगाओ, हाई बीपी हो जाए जिंदगी भर गोली खाओ, ये गठिया बात हो गया जिंदगी भर पेन किलर खाओ। ये समस्याएं देश में है और एक बहुत खराब स्थिति है कैंसर के मरीजों की। कैंसर के मरीजों का तो इतना बुरा हाल है, लाखों रुपए तो चले जाते हैं, मरीज भी चला जाता है। और कैंसर के सारे डॉक्टर एक बात कहते हैं कि मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर का जो ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है उससे मरता है। जो कीमोथेरेपी और वो सब करते हैं ना, उसमें मर जाता है। तो ऐसा घटाटोप का माहौल है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एकमात्र रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये कि हर व्यक्ति को कुछ ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो अपनी हर बीमारी को खुद ठीक करे, डॉक्टर पे निर्भर ना रहे, दवाओं पे तो बिल्कुल ना रहे।